जी मुनेंद्र जी बताइए। नमस्कार साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हैं, अपना बताइए। हार्दिक शुभकामनाएं नवमी और दसवीं की। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुनाओ, घर पर कैसे हो? हाँ ठीक ठाक है। मैं आपका शेयर करता रहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब तो इसी पार्टी का भी काम खराब हो रहा है अब। किसका? सपा का। क्या? इसमें घर घर में फूट पड़ गई। कैसे? शिवपाल यादव लग रहे थे। तो शिवपाल यादव से तो पहले से फूट पड़ी हो, कोई नई बात तो है नहीं। वो चीजें में अगले आदमी बढ़िया थे, पढ़े लिखे बढ़िया। तब वो तो देखिए देखिए पहले सुनिए। खलनायक तो सबकी जिंदगी में है। खलनायक कम बनते हैं। खलनायक तो सबकी जिंदगी में है ना। अच्छा। क्या आपकी जिंदगी में खलनायक नहीं है? ऐसे नहीं होंगे, कोई ना कोई जरूर। अरे कोई ना कोई होंगे। क्या अगर पिता, बड़े पिता होंगे या छोटे पिता होंगे, चाचा होंगे, तो उनके लड़के आज नहीं तो कल खलनायकी आपसे करवे करेंगे। वो करते, ऐसा होता है। तब होता है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मुलायम सिंह शिवपाल के चक्कर में आकर के अखिलेश जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिए थे। यही शिवपाल के चढ़ाने बढ़ाने पर वो तो पार्टी के जो समर्थक थे इतना अधिक बवाल करने लगे, तब जाकर के जो है उनको वापस लेना पड़ा अपना फैसला। वैसे झूठ नहीं बोलते हैं अखिलेश। हाँ तो सुनिए, पहले जब लेना पड़ा तो ये तो शिवपाल चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी हम ही हथिया लें। देखिए, आप भुक्तभोगी नहीं है मुनेंद्र जी। शिवपाल जैसे लोग आपकी भी जिंदगी में हैं। जिस दिन आपका चाचा का लड़का है कि नहीं है, ये तो हमका ठीक है, आपके नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो है ना। जब जमीनों का बंटवारा होता है, जब छोटी छोटी एक एक इंच के लिए लड़ाई होती है, खिड़की खोलने के नाम पे, खेत के डाणी को लेके कितनी लड़ाइयां होती हैं, कितने लोगों से मुकदमा चल रहा है, बताइए ना। कौन थाने का मुंह नहीं देखा है। अब वो बहुत बड़ा परिवार है, वो बहुत कुछ अखिलेश जी बचाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन विरोधी तो बीजेपी सरकार भी बैठी है। अपड़ा जाके चली गई ना वहां, तो हाथों हाथ लेंगे। अभी आपके दुश्मन को आपके चाचा का लड़का जाके उठना बैठना शुरू कर दे तो आपकी ही तो पोल देगा, आपकी ही तो कमजोरी बताएगा कि यहाँ नशे कमजोर हैं। तो ऐसे लोगों को आप, तो मैं तो कहूंगा सिरे से खारिज करिएगा, ऐसे लोगों को पसंद ही मत करिए। क्यों? क्योंकि वो उनके पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ समाजवादी पार्टी है, उस पर हक अखिलेश जी के अलावा किसी और का बनता ही नहीं। सही बात, उनका बाप बेटा था, उनका बाप। ठीक है। अब ये कहिए कि बनाएं आप मकान, तो उस मकान पे हम जाके कब्जा कर लें, आपके बेटे को हटाना चाहें, हम आपके मित्र भले कितना ही बड़े बन जाएं। हाँ, आपका बेटा यदि नालायक हो तो समाज भी इसका सपोर्ट करेगा, राजेश प्रजापति को दे दो, समझ रहे नहीं। लेकिन जहां लायक बेटा है वहां शिवपाल जैसा नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, मैं शिवपाल से गया, मिला, जब ये छोड़ करके पार्टी अपनी बनाने की बात कहा, अब बोला क्या क्या वक्तव्य मालूम है कि जो उपेक्षित किए गए हैं किसी पार्टी से, जिन्हें सहारा नहीं मिल रहा है, मैं उन लोगों को सहारा लेकर के दे करके हम अपनी पार्टी का निर्माण करेंगे। हम लोग 20 लोग गए इसके यहाँ मिलने के लिए, इससे बात किए, पहले हम फोन पे बात किए, बुलाया, गए, हम इतना फंस गया, इतना लेट आया और कह रहा है कि अब सुबह राजेश जी बात करेंगे। ठीक है। अब बताइए, एक तो पैसे के अभाव में किसी तरह लखनऊ करके 4 गाड़ी से आप 20 लोग के साथ पहुंचो हैं, और एक आदमी कह दे सुबह मिलना। कहाँ जाएंगे हम यार लखनऊ में? तुम बहुत लंबी बात करोगे क्या, 2-3 घंटे? 5 मिनट 10 मिनट बात हमारी उसकी उतने में बहुत कुछ हो जाता। 20 मिनट लगता। उस 20 मिनट को न देने की वजह से हमें 10,000 रुपया खर्च करना पड़ा। सोचिए, रात में होटल में जा जाके मैं टिका। ये है शिवपाल की नीति। उसके बाद दोबारा हमने बात किया गठबंधन के, चलो गठबंधन हो जाएगा, नंबर नोट करो सब। मैं बोलने लगा कि देखिए, एक बार आप मेरा नाम लेंगे तो मैं आपका 2 बार नाम लूंगा। एक तरफ आपकी फोटो लगेगी थोड़ी 1 इंच 2 इंच नीचे ही, लेकिन हमारी बगल में फोटो लगेगी, तब तो गठबंधन हम करेंगे। चलो हो जाएगा। दा बोला ही न 10 जने के बीच में है। उसके बाद हम नंबर हमारा नोट कर लिया। फिर कभी इसका फोन, आज तक इसका फोन नहीं आया। सोचिए यार। उसके बाद सुनिए, एक दिन मैंने फोन लगाया, हमने कहा अरे सब कुछ विचार किया आपने चाचा जी? तो कह रहा है कि ऐसा देखो, ये जो रविंद्रालय है ना लखनऊ में, एक तो हाफता है कि हम हाफा छुड़ती है, समझ रहे नहीं? रविंद्रालय में वो प्रजापति लोगों का एक कार्यक्रम है, तो उसमें हम जा रहे हैं, देख लेते हैं, एक संगठन के लोग हैं, थोड़ा मिलेंगे, उसके बाद तब हम बताते हैं आपको। हाँ, हम उस संगठन में बहुत लेक्चर दिए उसको। हमने कहा सर देखिए, संगठनों से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। हाँ? अच्छा, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा, रविंद्रालय गए, वहां लखनऊ कैंट के ठीक सामने है रविंद्रालय। उस रविंद्रालय में नेपाली मार्केट लगा हुआ था, वहां कहीं कोई कार्यक्रम नहीं इसका, जिस दिन इसने कहा था। इसकी बात का वैल्यू है। मैं तो समझता हूँ ये जिस दिन छोड़ा था उस दिन से लेकर आज तक मैं इससे मजबूत हूँ फॉलोअर्स के मामले में। इसके उतने फॉलोअर्स नहीं। अरे किसको फॉलोअर्स बनाएगा यार? उसी समाजवादी पार्टी के समर्थकों को ही तो अपना फॉलोअर्स बनाएगा।
और अपने रिश्तेदारों को बनाएगा, मौसा मौसी चाचा बुआ फूफा के लड़के को बनाएगा, और ये कहिए समाजवादी पार्टी का जो कट्टर समर्थक उसको ये जोड़ लेगा। नहीं, ये है किस खेत की मूली यार। 2% नुकसान करने की क्षमता रख सकता है ये शिवपाल, और उसकी क्षमता, उसकी 2% नुकसान को पूर्ण करने के लिए राजेश प्रजापति अकेला काफी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। जो उसमें पटेल लगा है वो अकेले काफी है, जो उसमें मौर्य लगा है वो अकेले काफी है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। तब ये खेत की मूली है। ये तो टांग लड़ा रहा है कि हमें कुछ बना दें, हमें कुछ दे दें, हमें इज्जत दें, जैसे मैं पहले रहता था वैसे रहें। अब है हो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और उनका ख्याल है ओम प्रकाश राजभर का क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर, हाँ वो भी हट गए। हट गया तो जब इच्छा नहीं पूर्ति होगी तो आप अपनी पत्नी से हट जाएंगे? बोलिए, बेसिक बात करिए। आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, आपकी पत्नी से तो हट नहीं जाएंगे। तब बात करते आपसे, तब जब इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो हट तो जइबे करेगा। आखिर वो अखिलेश जी क्यों नहीं हट गए? अगले की परिवार में टिका हुआ आदमी है। जब ये बताओ, जब तुम्हारा गुरु भाई, दोनों बातें कह लीजिए, जब अभी तक उसी रास्ते में है, तो उसके रास्ते में जब वो भी सफर में है, वो भी किसी कुर्सी को नहीं पाया जिस कुर्सी की आस थी उसको, तो हमें कहां से मिल जाएगी? लड़के भी एमएलसी मांग रहा था। तुम्ही एमएलसी दी है, तुम्ही कुल घर में एक तो से इतना हमरे ऊपर इल्जाम खुद लगा था, परिवारवाद चली, तो वहीं देके फिर परिवारवाद का चली छप्पा लगाई, मोहर लगाई। ये मुनिंदरवा प्रजापतिया जो बैठा है एटा में ना, ये खुद कहेगा परिवारवाद हो गया है। बात समझ रहे कि नहीं? भले लेक्चर दे रहा हो बढ़िया बढ़िया, सुन रहे कि नहीं मेरी बात? कड़वा सच बोल रहा हूँ। तब तो एक तो ठप्पा सब लगा रहे हैं सारे से, तुम कह रहे हो हमको एमएलसी भेज दो। काहे भेज दे तुमको बे? हैं? तुमको उससे ज्यादा मलाई खाने के लिए मैं दूंगा, चक्कर में परेशान हो। ये क्या तरीका है तुम्हारा? अब सवाल मेरी बात समझिए। जैसे अखिलेश जी को अगर कोई कुर्सी मिली होती, अगर तुमको उसमें से हिस्सा नहीं देते, तुम्हें तवज्जो नहीं देते, तुम्हें पद नहीं देते, तुम्हें प्रतिष्ठा मान नहीं देते, तब तुम उनके ऊपर इल्जाम लगा सकते थे। अभी वो भी सफर में बेचारा है, पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है, चढ़ नहीं पा रहा, वहीं टांग लड़ा रहे हैं लोग। ये कोई तरीका है? सोचिए आप ना, बोलिए। सही कह रहे हैं, कह रहा हूँ उनकी तबीयत खराब है नेताजी की। अब भाई नेताजी की देखिए तबीयत खराब है, उस उम्र में यार कोई कैसे स्वस्थ रहेगा? आप सोचिए ना, सही कह रहे हैं, कैसे स्वस्थ रहेगा? उसके पास कोई जादू तो है नहीं। वो भी हमारी आपकी तरह इंसान है। हमारे पिताजी जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो उनका भी कुछ अक्ल नहीं काम करेगा, उसी तरह से वो भी बेचारे हैं। अब उनकी तबीयत खराब, हाँ बड़े लोग हैं, बड़े हॉस्पिटल में हैं, बड़ा डॉक्टर देख रहा होगा, लेकिन क्या बड़ा डॉक्टर उनकी कोशिकाओं को नया कर देगा? कोई इंजेक्शन बना हुआ है, अगर बना होता तो बहुत से राजा महाराजा जिंदगी भर जवान रहने के लिए क्या क्या नहीं अपनाए, मर गए उसके बाद भी। हैं? तो मुलायम सिंह की बात क्या करेंगे बताइए? अस्वस्थ होना लाजिम है, ये कुदरती चीज है। इसमें समाजवादी पार्टी क्या कर लेगी, क्या कर लेगी बहुजन समाज पार्टी, क्या कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? रोक लेगी कि योगी जी चले जाएंगे, मिल लेंगे तो हाथ फेर देंगे? तो क्यों चाहेंगे योगी जी की मुलायम सिंह जिंदा रहे? कब आ रही है तरफ? तब एक तो उम्र हो गई है उनकी, बीमार होना ना होना ये तो यार कुदरत के हाथ में, कौन अखिली मार किए इनका है। मैं कह रहा हूँ कब आ रही है तरफ? फिर वही बात बार बार कहते हैं, एटा आने में जानते हैं कि करेंगे क्या? जब आ जाएंगे तो आप समय तो हमको देंगे नहीं। समय दूंगा नहीं, 1 महीना का पूरा समय दीजिए, चलिए आता हूँ। 1 महीना दूंगा, क्यों परेशान हो? कितना प्रजापति है वहाँ पे? कितनी संख्या है प्रजापतियों की? बायोडाटा दीजिए कि कितनी संख्या है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की लोगों के सबसे मिलना होगा ना, सबके दरवाजे पे चलना होगा ना। हमारे जो एटा में है ना, हमारा राजनीति बहुत पिछड़ा हुआ है। अरे कितना पिछड़ा है, सब काम के हैं। आप खाली पता करके बताइए। 2 लाख की संख्या तो बहुत मानी जाती है, ऐसा क्यों कहते हैं? 2 लाख से ज्यादा होगी। तब है ना 2 लाख से ज्यादा। पहले पता कर लीजिए, हमको बताइए। अगर ना है तो आप बताइए हमको, हम 1 महीने के लिए इकट्ठे आएंगे आपके यहाँ। आप क्या नहीं खाएंगे पियेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपके यहाँ खाएंगे, बाकी जगह समाज में खाना खाएंगे। ऐसा जो मालेरा विधानसभा है, तो मालेरा विधानसभा में 12,000 वोट उठाते हैं। 12,000 से लेकर के 11 12 कोई 10 बताता है, वहाँ का आते हैं अखबार में, ये आंकड़े आते हैं। चलिए ठीक है, चलो मैं आपसे फोन कर लिया। ठीक है रखे दो। ठीक, ठीक, नमस्ते।